हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की इस फ्री मास्टर क्लास जो कि हमारे मैजिकल सोप्स, जिन्हें हम नक्षत्र सोप भी बोलते हैं, रेमेडियल सोप्स भी बोलते हैं, तो सोप्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। एंड सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, साथ में आज स्पेशल गेस्ट हमने आप सभी के लिए क्लास में बुलाया है, जिनसे बातचीत करके उनका एक्सपीरियंस जान के, क्योंकि जैसे कि मैं सभी के साथ बोलती हूँ कि आप ये कोर्स में सिर्फ सीखेंगे नहीं, सीखने के साथ साथ अपने लिए आप खुद से एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। और वो ही एक्सपीरियंस आज आप सभी के साथ शेयर भी होने वाला है। हमने सुनीता मैम को बुलाया है, लेकिन अभी थोड़ा सा पहले लेकिन कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, क्योंकि काफी लोग जो है एक्साइटेड हैं जानने के बारे में। तो कैसे सिर्फ डेली जो हम नहाते हैं, बात लेते हैं, विद एवरी वॉश यू कैन सॉल्व योर रेमेडीज विद दीज मैजिकल सोप्स, इसके बारे में बातचीत करेंगे। वेलकम करते हैं आर हीलर, मेंटर, स्वर विज्ञान, बैच फ्लावर, नक्षत्र सोप एक्सपर्ट अंशुम जान मैम का। मैम प्लीज शुरू करें। थैंक यू सो मच मैम। गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं? आपकी चेहरे की स्माइल बता रही है अच्छे हैं। सुनीता जी वेरी हैप्पी हैप्पी। चलिए, और थोड़े से कैमरेज ऑन हो सकते हैं क्या? देखिए अगर गुंजाइश है कैमरे ऑन करने की तो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्राची मैडम ने मेरा इंट्रोडक्शन बता ही दिया है, काफी लोग जानते भी है, जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं। आई एम अंशुम जैन, आई एम अ हीलर, मेंटोर, वेलनेस कोच। द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे काफी सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ, जिसमें स्वर विज्ञान, बेस्ट फ्लावर, एनिमल टोटम, सोलोमनसिस, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हम बात करेंगे किसकी? नक्षत्रा सूप की। नक्षत्रा सूप के लिए आए हैं ना हम, या और कोई है? ठीक है, मुझे देखना था आप लोग भी अटेंटिव है या नहीं, कि बस मैं बोले जा रही हूँ और चल रही है कहानी। ठीक है, तो चलिए नक्षत्रा सूप के बारे में बात कर लेंगे। आज हमारे साथ सुनीता मैडम भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को रहते हैं साबुन से कैसे क्या चेंज हो सकता है, ये तो कुछ भी शुरू कर देते हैं, बस कमर्शलाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है कि कैसे सोप ने उनकी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और कह सकती हूँ स्पिरिचुअली तो लाइफ चेंज करी ही, फाइनेंशियली भी लाइफ चेंज करी। नक्षत्रा सोप अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं नॉट ओनली नक्षत्रा, इट्स मिस्टिकल सोप ऑल्सो, मैजिकल सोप ऑल्सो। नक्षत्रा हमारी जो एस्ट्रोलॉजी में है, देर आर 27 नक्षत्रास। तो हमने उसको नाम नक्षत्रा इसलिए दिया है क्योंकि हमारे जो इश्यूज हैं कहीं ना कहीं हमारे, जैसे प्लेनेट से गवर्न होते हैं हमारे, नो प्लेनेट से भी हमें लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उसी तरह हमारी नक्षत्र इम्बैलेंस होने से भी हमें लाइफ में इश्यूज आते हैं। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको ये, दिस इज टेलर बेस्ड सोप। नक्षत्र तो सिर्फ इट इज फॉर योर नॉलेज, आपको आपके इश्यूज के हिसाब से कस्टमाइज होंगे ये सोप। तो अगर आपको नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के बारे में जीरो नॉलेज है, देन ऑल्सो इट इज एब्सोल्युटली ओके। तो नक्षत्र क्या होते हैं? जब हम 6 7 क्लास में थे तो आई एम श्योर मैंने तो पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। नक्षत्र होते कॉन्स्टलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स। देखा है एक सिक्स, एक चाय की वो बनाते वैसा भगोने जैसा शेप रहता है, किसी का घोड़े जैसा शेप रहता है, मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगी। तो वो होते हैं हमारे नक्षत्र, ग्रुप ऑफ स्टार्स। और ये हमारी लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे? जब हमारा जन्म हुआ था उस समय हमारा कौन सा नक्षत्र है, अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ में उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो ऑल दिस इज सेकेंडरी, हम थोड़ा सा उसके बारे में भी नॉलेज लेंगे। अब सबसे बड़ी और मुद्दे की बात, नक्षत्र सो क्यों सीखना? इतनी सारी रेमेडीज हैं, सब है। तो दिस इज इजीएस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि नहाना तो हम सभी रोज करते हैं, सब स्नान तो रोज ही करते हैं ना। तो एक इतनी सिंपल रेमेडी जो बिना एफर्ट के हमारे काम के साथ हो जाए, तो उससे ज्यादा मैजिकल क्या होगा? आज की जनरेशन में अगर हम कुछ रेमेडीज बोलते हैं, ये जल चढ़ाओ या ये दान करो वो करो, थोड़े दिन हम करते हैं, फिर क्या होता है? हमारा रूटीन ब्रेक हो जाता है, टाइम नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बट नहाने का रूटीन तो आई डोंट थिंक किसी का ब्रेक होता होगा। एट द सेम टाइम हम अगर बच्चों को कुछ करने के लिए बोलते हैं, फॉलो करते हैं नहीं करते, अरे मम्मी कुछ भी। पर अगर आप ये सोप उनके बाथरूम में रख देते हैं तो नहाने से तो मना नहीं करेंगे ना।
तो आई कैन से दिस इज द सिंपलेस्ट रेमेडी। मैं ऐसे कह सकती हूँ हमारी मॉडर्न रेमेडीज हो गई, वैदिक रेमेडी का मॉडर्न वर्जन हो गया। तो सिंपली दे आर टेलर मेड, दे आर कस्टमाइज। आपको सिर्फ सामने वाले का इश्यू सुनना है और अकॉर्डिंगली आप उसको सूप सजेस्ट कर सकते हो, आप बना सकते हो। मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है कि मैं जो भी क्लास कराऊं वो आप तक ही सीमित ना रखें। ठीक है, आप दूसरों के लिए भी वो करें। आप अगर ऑलरेडी ऑकल्ट में हैं, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहे हैं, तो आप उनको ये सब दे सकते हैं, बनाकर सजेस्ट कर सकते हैं। एग्जीबिशंस लगा सकते हैं। आजकल मैंने काफी एग्जीबिशंस देखी जिसमें आपको ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप एक छोटे सा टेबल भी लेंगे ना, प्रॉपर योर क्रिएटिविटी से आप उसको अच्छे से पैकिंग एंड ऑल करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने देखा है सिंपल रेमेडियल वे है। ठीक है, विदाउट एफर्ट हमारी रेमेडी भी हो जाती है। नहाते हम सभी नहाने का फायदा देखते हैं। अब इस नक्षत्रा सोप का जिक्र हमारे वेदों में भी हुआ है। हमारे यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता में भी औषधि स्नान के बारे में कहा गया है। तो ये हमारी आज की रेमेडी नहीं है, आदिकाल से चली आ रही है रेमेडी। जो लोग आयुर्वेदा में है वो जानते ही होंगे। एक नहीं, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी, बस आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। ठीक है, आपको एक सोप बनाना भी, आपको रेसिपी भी दूंगी। देयर लॉट ऑफ थिंग्स, जस्ट अभी शुरुआत हुई है। थोड़ी ट्रेन स्पीड पकड़ते ही आपको बोलना पड़ेगा मैडम प्लीज स्लो डाउन। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। तो हम बात कर रहे थे तैत्तिरीय संहिता में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है। आयुर्वेदा में हर्ब्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि हर्ब्स का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो इस सोप में हम वही सब नेचुरल चीजें डाल रहे हैं। ठीक है, कुछ भी बाहर का नहीं है। अभी आप बाहर से साबुन लेते हैं तो यू डोंट नो केमिकल्स है क्या है। अभी ये तो आपके होममेड सोप्स हैं, तो यू नो कि आपने उस सोप में क्या क्या डाला है। सबसे अच्छी बात, इनकी शेल्फ लाइफ भी आपकी आराम से 1.5 से 2 साल, 1.5 से 2 साल तो मैं बोल रही हूँ मिनिमम, उससे ज्यादा भी। क्योंकि आप भी देखते होंगे घर में साबुन रखे होते हैं, तो उनमें कुछ ऐसा तो है नहीं साबुन में कीड़े पड़ जाएंगे ये। तो अगर आपके पास बनाकर रखे भी है तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो नक्षत्रा सोप में आपको 0% नुकसान है, क्योंकि नहाना तो आपको वैसे भी है। ये साबुन से नहाओ, वो साबुन से नहाओ। ठीक है, साथ साथ आपकी रेमेडी भी हो जाएगी। ठीक है, प्लीज अभी थोड़ा सा चैट बॉक्स को विराम दीजिए। आपको पूरा मौका दिया जाएगा स्क्रीन पे आकर और बात करने का। अभी प्लीज टॉपिक को समझ लीजिए। आज की हमारी क्लास में हमने ये नक्षत्रा के बारे में समझ लिया। हम थोड़ा नक्षत्रास देखेंगे, क्या क्या होते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती, बड़े ही रीजनेबल रेट पर हमारी घर के ही काफी सामान से हम ये साबुन बना सकते हैं। हम एक डिवाइन मैजिकल सोप की रेसिपी देखेंगे और क्लास के एंड में एक मनी मैनिफेस्टेशन सोप भी देखेंगे। और इस बीच हमारी सुनीता मैडम से हम बातें भी करेंगे। आप लोगों को भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ये हमारी लास्ट बैच में थी, काफी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने तो नेक्स्ट लेवल काम कर लिया है। तो हम बिल्कुल इनसे भी बात करेंगे। तो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ स्लाइड। थोड़ी सी देर पेशेंस बनाए रखे, अपने हाथों को विराम दे, सिर्फ अपने कानों को लगाए रखे सुनने में और अपनी आंखों को। ठीक है, तो हम अच्छे फ्लो में जा सकेंगे। जैसा कि मैंने बताया, नक्षत्रा सोप हम नाम दे रहे हैं क्योंकि हम उनको नक्षत्रा से कनेक्ट कर रहे हैं, बट दिस इज टोटली कस्टमाइज और टेलर मेड है अकॉर्डिंग टू योर इश्यूज। आपको जस्ट एक बेसिक की मालूम होना चाहिए व्हाट आर दिस नक्षत्रास, और कौन कौन से नक्षत्र होते हैं और किस तरह किस नक्षत्र का हम कैसा साबुन दे सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। नक्षत्रा को नॉर्मल टर्म में जब मैं बोलूं तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा तो नक्ष और क्षेत्र। नक्श यानी स्काई और क्षेत्र मीन्स रीजन, स्काई मैप। ये हमारी जो नॉर्मल डेफिनेशन है इंग्लिश की, गूगल ट्रांसलेटेड, इट इज दैट। फिर नक्शा यानी मैप, तारा यानी स्टार, स्टार मैप। और इजी वे में जैसे मैंने आपको बता दिया, एक तारों का जो झुंड है जो एक पर्टिकुलर शेप बनाता है और जो हमारी लाइफ भी इम्पैक्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इज नक्षत्र। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है।
आजकल नक्षत्रा प्रेडिक्शन एंड ऑल बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो हम बहुत ज्यादा नक्षत्रा की डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हमारे टॉपिक से अटैच करते हुए देखेंगे कि हमें नक्षत्रा को कितना जानने की जरूरत है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब ये देखिए, ये तो बेसिक हम सभी जानते कि देयर आर 9 प्लैनेट्स, ठीक है, देयर 12 राशि, और सब राशि के हमारे 3-3 नक्षत्र हैं, ठीक है। और उसी तरह देयर आर 9 प्लैनेट्स, और 9 प्लैनेट्स के हमारे 3-3 नक्षत्र आएंगे। जैसे हमारा मर्क्यूरी है, उसका है अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। केतु का अश्विनी, मघा, मूला। उसी तरह हम मार्स का देखेंगे तो मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। तो कहीं ना कहीं जब आप इश्यूज रिलेट करेंगे, तो अगर आपको मार्स प्लेनेट से रिलेटेड इशू है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो बिल्कुल आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि अगर आपको किसी ने आपने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया है और अगर आपको मार्स की रेमेडी दी है, तो मार्स में भी आपका और कस्टमाइज हो सकता है कि वो चित्रा से रिलेटेड है, धनिष्ठा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या मृगशीरा से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जब हम फर्दर क्लास करेंगे तो हर प्लेनेट के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं वो हम देखेंगे। तो ये है हमारे 9 प्लैनेट्स, और हर 9 प्लैनेट्स की हमारी हो गई 3-3 नक्षत्र, तो 9 इंटू 3 27। अब ये आपके सामने एग्जाम्पल है। जैसे हमारा केतु प्लेनेट है, उसके ये 3 अश्विनी, मघा, मूला। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें सूट कैसे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर देखें तो हमारी जो जॉब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आती है हमारे सन प्लेनेट में। तो अगर हम उत्तराषाढ़ा सोप हैं तो जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो जाएगी। नॉट ओनली जॉब, उससे रिलेटेड और भी इश्यूज हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी रियल एस्टेट में है, बहुत टाइम से कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, खरीदना है, नहीं हो रहा है, तो हम उनको देंगे श्रवण नक्षत्र की सो। अब इसी तरह जिनका न्यूमरोलॉजी में रिपीटेड 4 है, ठीक है, रिपीटेड राहु है, हाइपर एंजाइटी, बहुत गुस्सा आता है, बहुत हाइपर हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम शतभिषा नक्षत्र का सो देते हैं। अब इसी तरह अगर किसी को एडिक्शन का प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी के रिलेशनशिप में हस्बैंड बहुत विमेनाइजर है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो हम उनको देते हैं चित्रा नक्षत्र का सो। तो इस तरह सारे 27 नक्षत्र के कुछ न कुछ इश्यूज होते हैं, 1, 2, 3, 4, एक भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, तो उसके पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक प्रॉपर वे में सूप बनाते हैं, जिसमें हम मंत्रा भी डालते हैं, और वो सोप को प्रॉपर हमारा दिन होता है, ऐसे ही रैंडमली किसी भी दिन नहीं बना सकते। हम उसको अपने पक्ष के और तिथि के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अगर आपको पता हो तो हमारी चंद्रमा की कलाओं के अकॉर्डिंग 2 पक्ष रहते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कुछ साबुन कृष्ण पक्ष में बनती है, कुछ साबुन शुक्ल पक्ष में बनती है, और वो भी प्रॉपर तिथि रहती है और कब यूज करना। दैट मीन्स दिस आर नॉट रैंडम सोप्स। इनको प्रॉपर हर तरीके से हम आयुर्वेदिक और वैदिक वे से हम बनाते हैं, इनके 100% रिजल्ट्स देखने के लिए, और इनके 101% रिजल्ट्स हमें दिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कॉन्स्टलेशन, ये सारे जो व्हाइट डॉट्स है दे आर स्टार, एक पर्टिकुलर शेप बना देते हैं। तो अब आपके जन्म के समय कौन सा नक्षत्र था, ये आप सभी की जो भी जन्म कुंडली रहती है ना, उसके अंदर स्पेसिफाई रहता है कि आपका कौन सा नक्षत्र है। बट वो हमें कहीं मैटर नहीं करता है, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, आई एम टेलिंग यू। हमें सिर्फ इश्यू देखना है। कोई मेरे पास आया और मुझे बोला कि मैडम मुझे स्किन से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत पिगमेंटेशन हो रहा है, XYZ, तो मैंने उनकी प्रॉब्लम पकड़ी स्किन से रिलेटेड। अब हम देखेंगे स्किन से रिलेटेड हमने हमारे नक्षत्र में क्या देखा है, और वो नक्षत्र सोप हमें उनको दे देना है बनाकर, प्रॉपर रेमेडीज के साथ। आपके लिए यूज कर लो, दूसरों के लिए यूज कर लो, आपके क्लाइंट्स को दे दो, एंड बिलीव मी 15 to 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगते बनाने में। एक साथ में आप बहुत सारे, डिपेंड्स आपका जो मोल्ड कैसा है, 6 से 8 से 12 सोप्स भी बना सकते हैं विद इन 15-20 मिनट्स। तो बहुत ही कम समय लगता है, शेल्फ लाइफ भी अच्छी है,
प्लस 100% रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो ये आपका पुनर्वसु नक्षत्र, ये आपका कृतिका नक्षत्र, ऐसे पूरे 27 नक्षत्र हैं जिनका एक शेप वो फॉर्म करते हैं। अब हमारे पंच महाभूत के बारे में तो सभी जानते हो, जो मेरे स्वर्ग के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, या आपने और भी कोई कोर्स करा है तो आपको पता होगा। ये जो पंच महाभूत है, 5 एलिमेंट्स है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, हमारी लाइफ में बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। कहीं न कहीं हमारी बहुत सी बीमारियाँ इनके कारण भी होती है, जब हमारा कोई तत्व इम्बैलेंस होता है। तो जैसे पृथ्वी तत्व है, उसके जो नक्षत्र है अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा। हमारा जल है उसका आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, माघा, पूर्व फाल्गुनी। सिंपली बताने के लिए कि अगर आपके ये नक्षत्र इम्बैलेंस है तो कहीं न कहीं आपके तत्व भी इम्बैलेंस होंगे। तो जब आप ये सोप यूज़ करते हैं तो आप आपके तत्व बैलेंस करने का भी काम करते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स बड़े सिंपल होते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत एक्सपेंसिव और ज़्यादा कुछ लाना है। दिस इज़ सोप बेस। ये काफ़ी वैरायटी में मिलते हैं सोप बेस। आप इसको शिया बटर हुआ, पपाया हुआ, गोट मिल्क हुआ, केमल मिल्क, आजकल तो कम से कम 50 अबोव वैराइटीज़ में सोप बेस मिलते हैं। ये 1 किलो सोप बेस 130 टू 200 रुपीज़ केजी के अराउंड मिलता है, जिसकी डिटेल्स मैं आपको फर्दर क्लास में दूँगी कि आप कहाँ-कहाँ से इनको सोर्स कर सकते हैं। यानी आप हिसाब लगाते चलिए। अब थोड़ा-सा अपने हाथों को एक्सरसाइज़ दीजिए। मैंने लिखा 150 एवरेज ले लेती हूँ, 150 रुपीज़ केजी आपका सोप बेस है, जिसमें आराम से आपकी 8 से 10 साबुन बन जाएगी। डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी कि आप कितने ग्राम्स की साबुन बना रहे हैं, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट ये रहता है सोप बेस। हम इसमें जनरली हमारे नक्षत्रा की जो सोप है, उसमें हम क्लियर ग्लिसरीन बेस लेते हैं, जो आराम से 150 रुपीज़ केजी में आपको मिल जाएगा, और 150 रुपीज़ में आप एवरेज पकड़ लो आपकी 8 साबुन। तो आप हिसाब लगाओ आपकी 1 साबुन कितने में पड़ेगी। दिस आर सिलिकॉन मोल्ड्स। ये काफ़ी वैरायटी में और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत प्रेज़ेंटेबल वेज़ में मिलते हैं। बट इनिशियली जब आप शुरू में अपना बनाना चाह रहे हैं तो आप कुछ भी आपके घर में कटोरी या एल्यूमीनियम के केक के पॉट्स है या और कोई सिलिकॉन मोल्ड है, तो आप आराम से उनको यूज़ कर सकते हैं। जब आपने देखा आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप ये सिलिकॉन मोल्ड ऑर्डर कर सकते हैं। ये भी 120 टू 200 में डिपेंड्स। आप जैसे देख रहे हैं ना, इसमें 4 बॉक्सेस है, ऐसे ही 6 का, 8 का, 12 का। तो फर्दर डिपेंड आपको कैसा काम मिल रहा है और आप कैसे इसको बढ़ाना चाहते हैं, यू कैन ऑर्डर दिस। ये सारी लिंक्स आपको मिलेगी कि कौन सा सामान आप कहाँ से मंगा सकते हैं। नॉर्मल हर्ब्स, मोस्टली हर्ब्स होते हैं हमारे घर की, इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, ठीक है। कुछ एक हर्ब्स हमारी बाहर की भी होती है और दे आर वेरी रीजनेबल। 25 रुपीज में आपको 100 ग्राम्स आ जाएगी, जो आपकी बहुत सारी सोप्स, आपको सिर्फ पिंच या 2 पिंच डालना है, ऐसा नहीं आपको बहुत सारी डालना है। तो एक बार जब आपने हर्ब ले ली तो ऑलमोस्ट आपकी आराम से उसमें 50 से 100 साबुन बन जाएगी। मोस्टली हर्ब्स बहुत रीजनेबल आती, विद इन 50 रुपीज आती है। कुछ एक चीज़ें जैसे केसर। अब केसर अगर आप घर से ही डाल रहे हैं तो आपको 1 स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड सिर्फ़ इतना ही डलेगा। तो दिस आर द बेसिक थिंग्स, ये हमारी हर्ब्स होती हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दिस इज़ अरोमा ऑयल। अरोमा ऑयल का इम्पोर्टेंस सभी जानते होंगे, जैसे लेवेंडर है, हमें नींद नहीं आती है तो लेवेंडर नींद के लिए बहुत अच्छा है। हमें एंग्ज़ायटी है तो कैमोमाइल है। तो ऐसे ही हमारे हर सोप में एक आधा ऑयल रहता है और जिसकी हमें 1 टू 2 ड्रॉप्स डालनी पड़ती है, ठीक है? ये अरोमा ऑयल भी आपको 120 से 200 के बीच मिल जाते हैं, और ये भी आपको ऐसा नहीं है, आप खुद ही सोच लो 1 बॉटल है और आपको 2 ड्रॉप डालना है, तो आपके कितने सोप्स में यूज़ हो जाएँगे। ये हमारी मेजर चीज़ें हैं। इसके लिए अब आप कैसा प्रेज़ेंटेशन चाहते हैं, कैसा आप उसको प्रेज़ेंट करते हैं, सेल करते हैं, अपने क्लाइंट्स को देते हैं, एंड बिलीव मी आपकी ये सोप की कॉस्टिंग मिनिमम 60 टू 100 के बीच में आएगी। मिनिमम और मैक्सिमम कह रही हूँ। और ये सोप्स 555 से लेकर 1500, 1100 तक आराम से सेल होती हैं। सुनीता जी, होती है ना, आप खुद ही सेल कर रहे हैं, हमारे सामने एग्ज़ाम्पल्स हैं, इन्होंने तो पेटीएम के वो स्क्रीनशॉट भी भेजे कि मैडम हमें इतने-इतने रुपए आ रहे हैं एक-एक सूट के, जो आपके सामने मैं शेयर करूँगी।
तो देखो सिंपल सा लोग मुझसे पूछते हैं कितने में सेल करना, आप चेहरा देख के तिलक निकालो, ठीक है? ऐसी जगह जहाँ नॉर्मल है 555 रखो, कोई बड़ी एग्ज़ीबिशन में रख रहे हैं, अच्छा बड़ा क्लाइंट है, वो जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनको एक्सपेंसिव दो। जस्ट योर प्रेज़ेंटेशन आप उसको बढ़ाते जाओ, ऐड ऑन करते जाओ। बड़ी सुंदर-सुंदर वे में हमारे जो जूट के कपड़े आते हैं, सिंपल उससे कर दो। आपको कुछ भी कमर्शियलाइज़ वे में आपको रैप करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लीन रैप से रैप करा और आपको जो पाउचेज़ आते हैं छोटे, उसमें डाल दो। तो आपका प्रेज़ेंटेशन भी मैक्सिमम 15 टू 20 ज़्यादा से ज़्यादा करे तो भी इतना ही आएगा। ओवरऑल 100 में आपका प्रेज़ेंटेबल, बेनिफिशियल हर तरह का सोप बन जाएगा। आप नॉर्मल जब लक्स भी लेते हैं तो 70 टू 80 तो वो भी आता है। तो अब जब आपको 100 के अंदर-अंदर में आपको मैजिकल सोप मिल रहा है तो मुझे बताइए कहाँ नुकसान है? फ़ायदा ही फ़ायदा है ना, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है, हमें क्लियर हो गया नक्षत्रा क्या है, नक्षत्रा हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करते हैं और कैसे नक्षत्रा से रिलेटेड सोप्स हम यूज कर सकते हैं। अब हम एक बड़ा ही मैजिकल सोप, आज की क्लास में प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। हमारी जो लाइव क्लासेस आएगी ट्यूसडे से, उसमें हम प्रैक्टिकली सोप बनाना भी देखेंगे। एक डिवाइन मैजिकल सोप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिसके अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, ठीक है? आप इस सोप को किसी दिन भी बना सकते हैं। देखिए ये दिस इज डिवाइन मैजिकल सोप। कैन यू सी दिस? देख पा रहे हैं या स्पॉटलाइट करूं मैं अपने आप को? स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। कैन यू सी? ये नॉर्मल मेरा एक मोल्ड है, मेरे तो कितने साबुन बन गए, इससे 100 के ऊपर साबुन बन गए हैं, ठीक है? डिवाइन मैजिकल सोप मोस्टली घर के इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोग भी आराम से इसे बना सकते हैं, इसलिए मैंने आज की मास्टर क्लास में इस साबुन को रखा है। अब इसके क्या-क्या फायदे हैं? आप किसी भी हेल्थ इश्यूज के लिए इसे यूज कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन है जो बार-बार बीमार हो रहा है, ऑरा क्लींजिंग के लिए आपके लिए हेल्पफुल है, बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए हेल्पफुल है, अगर पेमेंट स्टक हो रहे हैं, तो उसके लिए हेल्पफुल है। तो ओवरऑल अगर आप ऑकल्ट फील्ड में हैं, तो नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी शील्डिंग के लिए ये सोप बहुत अच्छा है। ये आप किसी भी दिन बना सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था हमारी जो नक्षत्रा के सोप है वो पर्टिकुलर डे के दिन ही बनाए जाते हैं। ये आप किसी भी दिन बना लो, जस्ट सनसेट से पहले बनाओ, सनराइज से सनसेट के बीच के टाइम में आप कभी भी बनाओ, कोई भी इससे नहा सकता है। अगर स्किन सेंसिटिव नहीं है, अगर सेंसिटिव भी है तो आप शिया बटर ले सकते हो। अभी इनिशियली बनाने के लिए आप क्या करो, पूरा सोप बेस तो आप 1 किलो का मंगाओगे नहीं, नॉर्मल आपकी जो पियर्स सोप आती है ना, आप उसी से बना लो। मैं आपको वे भी बताती हूँ हम कैसे बनाएँगे। आप 7 दिन तक कंटिन्यू इसको यूज़ करेंगे। जनरली मैं सजेस्ट करती हूँ कोई भी फर्स्ट डेट रहती है ना, जैसे 1 जुलाई, 1 अगस्त, उस दिन आप शुरू करो और 1 टू 7 देखो, यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट। तो आप कभी भी जब यूज़ कर रहे हो, और ठीक है अगर 1 तारीख बहुत दूर है, आपने 4 तारीख को सुना है, तो आप जब भी नेक्स्ट आपकी अमावस या पूनम आ रही है, आप उस दिन से शुरू कर लो और 7 डेज़ तक नहाओ। कहते हैं हमारी किसी भी एनर्जी को शिफ्ट होने में 41 टू 43 डेज लगते हैं। हम इनिशियली 7 दिन ही इससे नहाएंगे बिकॉज इट इज सो पावरफुल। हम 7 दिन का ब्रेक देंगे और फिर उसके बाद वापस 14 से 21 डेज इससे नहाएंगे। आपको इनिशियल फर्स्ट टू 7 डेज में ही डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आप सिर्फ अमावस अमावस भी यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप डेली नहाओ, डेली भी नहा रहे हैं तो बीच में थोड़ा थोड़ा गैप देके आप नहा सकते हैं। अब इसमें हमारे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, बड़े सिंपल। सोप बेस है 150 ग्राम, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है, कोई भी आप पियर्स सोप ले लो, हमको ट्रांसपेरेंट चाहिए। हम इसमें फ्रेग्रेंस और कलर्स कुछ भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि दे आर नेचुरल सोप्स। कोई भी सोप आप ले लो, मैं पियर सजेस्ट करूंगी इनिशियली। और अगर आप ऑलरेडी सोप मेकिंग में है तो आपके पास सोप है तो ग्लिसरीन सोप ले सकते हो। कॉफी पाउडर, कॉफी पाउडर जो 2 रुपए का पाउच आता है ना, वो पूरा पाउच आपको डालना है 1। तो हमारा जो कॉफी पाउडर है, अगर जो एस्ट्रोलॉजी में है, वो जानते होंगे हमारी राहु की रेमेडी है,
ठीक है। अगर हमारा राहु इम्बैलेंस हो तो हमें पानी में कॉफी डाल के नहाना चाहिए। काफी लोगों ने रील्स, आजकल तो बड़ा वायरल हो रहा है, हर एक पर्सन ज्ञानी हो जाता है इन रील्स के माध्यम से। तो मैं बता दूं जिनको ये ज्ञान प्राप्त ना हुआ हो किसी कारण से, कि राहु बैलेंसिंग मेथड होता है कॉफी पाउडर। अब होता है सिनेमम पाउडर। सिनेमम होता है हमारी दालचीनी, जो हमारी लकड़ियां रहती है ना, उसका पाउडर 2 पिंच। सिनेमम कहते हैं पैसा अट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छी हर्ब है। इवन हर दिन की, हर महीने की पहली तारीख को आप दालचीनी का पाउडर अपने वॉलेट, अपने घर में डालते हैं, तो इसको कहा जाता है ये मैग्नेट होता है पैसों के लिए। जैसे लोहा चुंबक को अट्रैक्ट करता है, वैसे दालचीनी पैसे को चुंबक की तरह अट्रैक्ट करती है। इसे मनी मैग्नेट भी कहा जाता है। ठीक है। सिनेमम पाउडर। क्लोव्स यानी लौंग, आपकी जो लौंग रहती है उसका 5 पिंच। तो नॉर्मली आप उसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर दोगे तो उसके अंदर की जो नमी है वो चली जाएगी, फिर उसका पाउडर बना लीजिए। अब व्हाट आई डू, छोटी छोटी डिब्बे में पाउडर बनाकर रखती हूँ और जैसा चाहिए वैसा यूज करते जाती हूँ, क्योंकि जब आप एक बार यूज करोगे तो यू विल सी इतने अच्छे रिजल्ट से आप डेफिनेटली चाहोगे कि आपकी डियर एंड नियर वंस को आप जरूर से गिफ्ट करो। यस, बहुत अच्छा वे है लोगों को गिफ्ट करने का भी। अब आपके सावन आते हैं, दिवाली आती है, बर्थडे है, तो एक बहुत अच्छा सा आप हैम्पर बना के गिफ्ट कर सकते हो। उस पे एक छोटी सी स्लिप अपनी हैंडराइटिंग में या प्रिंट आउट करके कि दिस इज डिवाइन मैजिकल सोप और इसके ये बेनिफिट्स हैं। तो ये गिफ्ट करने का भी बहुत अच्छा तरीका है, आजकल इसका भी बहुत ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। तो लौंग हमारी नेगेटिविटी रिमूव करने के काम आती है। इसी तरह होता है नटमेग। नटमेग 2 पिंचेस हम लेंगे। नटमेग होता है हमारा जायफल। मस्टर्ड ऑयल हम लेंगे 10 ड्रॉप्स और हाफ टी स्पून। सरसों का तेल शनि भगवान की रेमेडी होती है। शनिवार के दिन शनि जी को चढ़ाया जाता है, ये तो सभी ने देखा होगा। तो हम ओवरऑल सब चीजें ले रहे हैं ताकि हमारे सारे प्लैनेट्स बैलेंस कर सके और किसी भी तरह की नेगेटिविटी है वो रिमूव कर सके। जब नेगेटिविटी रिमूव होगी तो अपने आप हम पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करेंगे। अब इसे किस तरह बनाना है, मेरे पास पियर्स सोप है। सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज पियर्स सोप। मैंने इसको ऐसे टुकड़ों में कट कर लिया, बड़े इजीली। मुझे तो बड़ा मजा भी आता है ऐसे कट करने में, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं, इजीली आपके कट हो जाएंगे। और डबल बॉयलर में मेल्ट करना है। डबल बॉयलर क्या होता है, एक भगोने में आप पानी रखेंगे और दूसरे बर्तन में सोप रखकर पानी की भाप से उसे मेल्ट करेंगे। डायरेक्ट मेल्ट करने से क्या होता है, वो एकदम उफन जाता है और वो झाग आ जाते हैं, हमारी साबुन एकदम प्रेजेंटेबल नहीं दिखती है। आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव में विद इन 30 सेकेंड्स आपका बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है। तो कभी भी आप डबल बॉयलर में से मेल्ट कीजिए। मेल्ट करते टाइम ही थोड़ा सा जब सेमी मेल्ट होता है, कि आधा सॉलिड है आधा मेल्ट है, तब आप जो भी हमने हर्ब्स की बात करी है, दालचीनी है, लौंग है, जायफल है, इसका पाउडर डाल दो और मिक्स कर दो। ऑयल हमेशा आपको ध्यान रखना है गैस से उतार कर जब नॉर्मल टेम्परेचर में थोड़ा आ जाता है तभी आप ऑयल डालो, नहीं तो वो ऑयल की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट, अगेन आई एम रिपीटिंग। मैं बहुत से लोगों की ब्लैंक पेज देख सकती हूँ। मैं ये जो भी सोप बेस है उसको डबल बॉयलर में मेल्ट करती हूँ। जब वो सेमी मेल्ट हो जा रहा है तब मैं उसमें अपने जो भी साबुन से रिलेटेड हर्ब्स है, जैसे इसमें हमने देखा लौंग, दालचीनी, जायफल, कॉफी, वो मैंने जितना बताया है उतना डाल दिया, अच्छे से हिला दिया है और उसे वापस मेल्ट करने लग दिया। जब ये अच्छे से मिक्स हो जा रहा है, मेल्ट हो जा रहा है, मैं उसे गैस से उतारूंगी, थोड़ा सा उसे हिलाऊंगी और जब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो मैं सरसों का तेल डाल दूंगी, आधा चम्मच या 10 ड्रॉप्स। हम सारे मेजरमेंट्स पिंच में देख रहे हैं या स्पून में ही देख रहे हैं, कि अलग से आपको कुछ एफर्ट्स भी इसमें ना करना पड़े। जब आपका अच्छे से मिक्स हो जाए, सब बहुत ज्यादा देर मत कीजिए क्योंकि बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है। तो आप, आपका जो भी सोप बेस है, सिलिकॉन का है, एल्यूमिनियम का है, आपको जैसा भी शेप चाहिए आप उसमें ये डाल सकते हैं आराम से। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टील या एल्यूमिनियम में बना रहे तो नीचे एक बटर पेपर लगा दीजिए ताकि आपका साबुन वापस इजीली निकल जाए। सिलिकॉन मोल्ड में तो सिर्फ आप उसको फोल्ड करोगे तो ही निकल जाता है। आई मीन आपने सिर्फ ऐसा प्रेशर दिया और निकल गया, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। विद इन 15 to 20 मिनट्स, आपके वेदर पर भी डिपेंड करता है, आपका ये सूप रेडी है। ठीक है।
हम फर्दर जब एडिट वर्जन में हमारी क्लास में देखते हैं, तो हम ये डिवाइन सोप को मंत्रा के साथ कंबाइन करके भी देखते हैं, जो उसको और पावरफुल बना देता है। अभी ये भी आपको रिजल्ट्स देगा, नो डाउट। आप सभी ये सोप आराम से घर में बना सकते हैं, ठीक है? तो ये हुआ हमारा डिवाइन मैजिकल सोप, बड़ा ईज़ी, बड़ा जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला ये सोप है। ऐसे ही और भी देखिए, ये प्रेजेंटेशन नॉर्मली एग्जीबिशंस में आप इस तरह लगा सकते हैं। कोई ज़्यादा पैकिंग की ज़रूरत नहीं और आपको इतने सुंदर-सुंदर मोल्ड्स बनते हैं मिलते हैं। आप एक मोल्ड लेंगे तो ऑलमोस्ट आपका लाइफ टाइम चलता है, उसको कुछ भी नहीं होना है। ना खराब होता है, ना सड़ता है, अगर आपने उसे अच्छे से यूज़ किया है तो। हनी बीज़ के आते हैं, फ्लावर्स के आते हैं, ट्रीज़ के आते हैं। आप कस्टमाइज़ करवाना चाहें तो आप अपनी ब्रांड का भी करवा सकते हैं, ठीक है? सिंपल प्रेजेंटेशन आप देखिए, इसमें क्या करा है, कुछ भी नहीं करा है। जस्ट आपकी जूट की रोप बांध दी है। दिखने में भी अच्छा दिखता है। ऐसे ही आपका जो जूट आता है, आपके टाट जिसको कहते हैं, वो कट करके आप सिंपल वे में प्रेज़ेंट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको इन सोप से मिलते हैं, ठीक है? अब थेरेपेटिक सोप भी कह सकते हैं इनको, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल बट आपके डे टू डे लाइफ की इश्यूज़ हैं, जैसे कोर्स से रिलेटेड आप प्रॉब्लम से परेशान हैं, कुछ एकेडमिक रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइफ में ब्लेसिंग्स चाहिए, मूड स्विंग्स होते हैं, नंबर 2 जिनका डिस्टर्ब है, जिनका मूड डिस्टर्ब है, उनके लिए, डिप्रेशन के लिए, मेंटल क्लैरिटी के लिए, जॉब के लिए, सक्सेस के लिए, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए, अगर आप ऑलरेडी ऑकल्ट में हैं, फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा यू हेल्प करता है। हम क्लास एंड में हम एक मनी मैनिफेस्टेशन सोप भी देखेंगे। हेल्थ और वेलनेस, काफ़ी तरह के लाइफ इश्यूज़ जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी, पीसीओएस है, मेनोपॉज़ है, स्पर्म इश्यूज़ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, बैंक लोन है, लाइफ में हर तरह की अबंडेंस, भले ही वो फाइनेंशियल हो, स्पिरिचुअल हो या सभी तरह की, आपको सारे इश्यूज कवर होते हैं इन साबुन में। एट द सेम टाइम रिलेशनशिप से रिलेटेड भी, अगर चीटिंग पार्टनर है, शादी में डिले हो रहा है, हस्बैंड या वाइफ कोई छोड़ के चले गया, तो उसके लिए भी हमारे पास स्पेशल सोप है। फादर से सपोर्ट नहीं है तो हेल्थ में हम हेडेक, माइग्रेन, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, सोरेसिस, स्किन इश्यूज, कैंसर, वेरिकोस वेन्स, नर्वस डिसऑर्डर, काफ़ी तरह के सोप्स हम देखेंगे। आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल है। ऑफिस में अगर पॉलिटिक्स से परेशान है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपका लक एनहेंसमेंट, आपको चीज़ें टालने की आदत है, प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत है, तो उसके लिए भी आपका एक नक्षत्रा कवर होता है। एडिक्शन, अल्कोहल, ये सोप सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। स्मोकिंग, गैम्बलिंग, गुटखा, एग्रेसिव, चीटिंग पार्टनर्स हैं, शनि की साढ़े साती है, ब्लैक मैजिक इश्यूज़ हैं, लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, ये सारे सोप्स हम कवर करते हैं हमारी जो फाइनल क्लास है, जो कि ट्यूसडे से शुरू हो रही है उसमें। इसमें स्पेशल अट्रैक्शन न्यूमरोलॉजी सोप्स, जो हमारे 1 टू 9 नंबर्स हैं, तो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी सपोज़ आपको कोई इश्यू नहीं है, बट स्टिल यू वांट अपलिफ्टमेंट, हर तरह से यू वांट ब्लेसिंग्स, तो हम न्यूमरोलॉजी सोप यूज़ कर सकते हैं 1 टू 9 नंबर्स के लिए। ज़ोडिएक साइन, आपकी जो राशि है उसके हिसाब से, दीज़ आर एनहांसर्स, ये आपके लक और एनहांस करते हैं। बच्चों के फोकस कंसंट्रेशन के लिए स्पेशल सोप है। बहुत से लोगों की, मेरी जो लास्ट क्लास है उसमें फिर उनका कहना रहता है कि आप सोप्स बता रहे हैं तो ऑयल्स भी बता दीजिए, हमारी सेल्स में हेल्प होती है। तो बहुत ही अच्छे-अच्छे हेयर ऑयल्स आपके डे टू डे प्रॉब्लम, आजकल सभी हेयर लॉस से तो परेशान ही हैं। तो बड़ी नेचुरल आयुर्वेदिक वे में हमारी ये जो हर्ब्स रहेंगे, हमारे ऑयल्स रहेंगे, उन्हीं के यूज़ से हम बहुत सारे ऑयल्स भी देखेंगे इस क्लास में। ब्यूटी सोप, बिलीव मी, पिगमेंटेशन के लिए है। उसके बाद अगर आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, मूड ऑफ फील कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसा भी फेस वॉश है कि वो पाउडर से, उसकी अरोमा, उनकी फ्रेग्रेंस से ही मूड अपलिफ्ट हो जाता है। बिलीव मी, ट्राइड एंड टेस्टेड। फेस वॉश हम देखेंगे कुछ, तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास है, तो आप आराम से अपना भी प्रोफेशनल काम शुरू कर सकते हैं। और नहीं तो आप आपके पर्सनल यूज़ के लिए तो बाहर पैसे दे रहे हैं, खुद अपने हाथ से बनाकर देखिए। ये सब सुनीता जी के ही वर्क हैं, देखिए कितने ब्यूटीफुली बनाए हैं। देख रहे हैं आप? सिंपल पोटली में उन्होंने प्रेज़ेंट कर दिया, अभी मैं आपको उनके सामने, आपके सामने भी लेके आऊँगी उनको।
ताकि वो खुद अपने आप से बताए कि वो किस तरह ये काम कर रही हैं। ये हमारे साथ एक मॉरिशस से रितेश जी थे, जिन्होंने वहां पर बहुत अच्छा इस चीज का काम शुरू करा, और बड़े ही सिंपल वे में सुनीता जी सब चीजें बताएंगी कि किस तरह उन्होंने करा है शुरू। अब आपके सामने एक वीडियो में लगा देती हूँ। ये हमारा डिवाइन मैजिकल सोप है, और बड़े ही इजी वे में ये बन जाता है। मैंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया है। ठीक है, तो ये सारे आपके सामने हैं, किस तरह हमारी क्लास में ही लोगों ने बनाकर बहुत अच्छे से काम शुरू कर दिया है। ये काफी हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स हैं। सुनीता मैम भी है, और भी काफी लोग हैं जिन्होंने काफी अच्छा अच्छा काम किया है इस सोप में, नॉट अपने लिए बल्कि लोगों को भी देने के लिए, उनके फैमिली को भी रिजल्ट्स मिले हैं। एट द सेम टाइम प्रोफेशनली भी दे आर डूइंग वेरी गुड। तो ये हमारा कोर्स ऑनलाइन जूम पे होगा। स्टडी मटेरियल आपको पूरा दिया जाएगा, व्हाट्सएप सपोर्ट रहता है, मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होती है, क्लास की रिकॉर्डिंग्स दी जाती है, और दिस इज सर्टिफाइड कोर्स। इस क्लास की फीस है 2500 रुपीज, बट आज के लिए हमारा ऑफर है 2100। और ये क्लासेस आपकी सेम 5 PM के टाइम होगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। आपकी 6 डेज क्लास है, यानी 2 वीक में आपकी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। एक दिन का गैप इसलिए दिया जा रहा है कि अगर आप बनाना चाहे, आप आपके हैंड्स ट्राई करना चाहे, तो यू कैन डू दैट। आप इस स्कैनर पे इस यूपीआईडी और इस नंबर पर पे कर नीचे द डिवाइन ग्रेस का जो रेड कलर में नंबर दिया है उस पे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं मनी सोप बताऊं, मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट सुनीता मैम जी कि आप आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, हमने लास्ट कब करी थी, जनवरी में करी थी शायद ये क्लास ना, हाँ। तो जनवरी से अभी तक में ये सोप्स, क्योंकि मोस्टली क्लासेस में सब लोगों का रहता है मैम सोप से कैसे फायदा होता है, तो शी इज लाइव एग्जाम्पल। जब वो आपके सामने बताएगी तो आपको पता पड़ेगा। शी इज अवर स्टूडेंट, और बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है। सुनीता मैम प्लीज आपके फीडबैक्स शेयर कीजिए क्लास के लिए। हाउ यू फेल्ट, आपको कैसा डिफरेंस लगा। हेलो मैम, राधे राधे। यस थैंक यू मैम, सो मच यस, मैम। थैंक यू, मैम मैं थैंक खुद यू। भी आना चाह रही थी इस क्लास में कि मैं आपको फीडबैक शेयर करूँ ना। और मैम मुझे कल ही ऑर्डर आया 50 सोप्स का, डिवाइन मैजिकल सोप्स का। अरे वाह, मैम वो वेरी गुड। काफी फेमस है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने बोला है कि तुम डायरेक्ट यहाँ से, मतलब उनके नाम से मुझे भेजना है बाय कोरियर ना। ऑल ओवर इंडिया उनके क्लाइंट है। तो मुझे बताना था, आपसे शेयर करना था कि 50 सोप्स का मुझे ऑर्डर मिला है। और मैं ये बता रही हूँ, ये भी सोप ना मेरा मंडे को जाएगा मैम, छत्तीसगढ़ का ऑर्डर है। अरे पोटली वाह। में डाल रखे हाँ जी मैम। और और मैम ये, जी जी बताइए। मैम, ये डिवाइन मैजिकल सोप है ना। आपने हमें, इसमें मंत्रा भी डाला है? जी मैम। ओके। मैम अमेजिंग रिजल्ट है, जितनों को भी दे रही हूँ यूज करने के बाद फिर से मांग रहे हैं कि वेरी हमें तो गुड। यही सोप चाहिए नहाने के लिए ना। मैंने कहा इसके बाद आप मैजिक का वो मनी मैग्नेट सोप ले सकते हो, ये देखो। आपने जैसे बताया था ना, कॉइन भी डाल रखा है, मंत्रा भी है। वेरी गुड, परफेक्ट। आई एम जी मैम। वेरी और वेरी ये हैप्पी फॉर यू। आपके जब ग्रुप में अपडेट्स देखती हूँ तो मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि आज की क्लास में आप भी आएंगे, तो लोगों को पर्सनली, ठीक है आप क्लास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट एटलीस्ट एक मिसकॉन्सेप्शन तो दूर होता है कि साबुन से भी रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है। मैम बहुत हम रिजल्ट मिल रहा है लोगों को। मैं मैम इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मतलब रिलेशनशिप भी ये डिवाइन मैजिकल ना। आपको पता ही होगा कितने आजकल चले रहे रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, उनको भी दे रही हूँ, अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे ब्लॉक सिस्टम चल रहा है आजकल, आपको पता ही होगा। मैम ये नहाने से ना अनब्लॉक भी हो रहे हैं, पता है पर्सन। अरे वाह ये भी रिजल्ट्स है, वेरी गुड। मैम बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिल रहा है, वो कह रहे साबुन से कैसे हो रहा है ये ना। मैम तीसरे चौथे दिन ही रिजल्ट मिल रहा है उनको।
वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। और मैम ये मनी मैग्नेट सोप के लिए मैं ना इसे बॉक्स में इसको पैक करके भी दे रही हूँ। अरे वाह, आपके भी एफर्ट्स बहुत अच्छे रहे, आप उसको जितना प्रेजेंटेबल बना रहे हैं ना। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, डिवाइन मैजिकल सोप आप कितने में सेल कर रहे हैं? मैम मैं बाय कोरियर 555 में कर रही हूँ, लोकल में 500। ठीक है, और आपको कॉस्टिंग कितनी आती है? मैम बहुत ही कम आ रही है, मैं तो पेयर सोप ही यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक दो ऑर्डर आ रहे थे, फिर भी हफ्ते में 8-10 सोप जा रहे थे। पर अभी जो 50 पीसेस का ऑर्डर आया ना, उसके लिए मैं बेस मंगवाऊंगी। तो मैम अभी तो जो पेयर सोप से यूज कर रही थी वो 60-70 रुपीज का खर्चा आ रहा था, क्योंकि 40 रुपीज का 75 ग्राम का वो सोप बेस है पेयर्स का। ओके। और उसमें हमारा जो नटमग हो गया, क्लोव हो गया, कॉफी पाउच हो गया, 20 रुपीज वो मान रही हूँ। और ये पोटली मतलब मुझे 12 रुपए की मिल रही है। ठीक है। हाँ जी। तो मैम वही सब कोरियर वगैरह डाल के आपको पता 150 के आसपास पड़ रहा है। मैं बाय पोस्ट ही करवाती हूँ पोस्ट ऑफिस से ना। ओके, हाँ चलिए। जी। एंड ओवरऑल यू आर वेरी हैप्पी विद दिस नक्षत्रा सोप्स? थैंक यू मैम, थैंक यू। आपको मैं मतलब जब भी सोप बनाती हूँ ना, मतलब जब मैं पूरा क्लेंजिंग वगैरह करती हूँ, आपको प्राची मैम को मतलब इतना याद करती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें। और जितने भी मेंटर सभी बहुत अच्छे हैं, थैंक सपोर्ट करने वाले। कुछ भी डाउट रहता है मैसेज करते तुरंत रिप्लाई आ जाता है ग्रुप में ना। मैम बहुत अमेजिंग रिजल्ट है सोप्स का भी, और मुझे इनकम सोर्स मिल गया इससे ना। मैंने वही बताया था कि मेरा इंटेंशन वही है कि आप अपने साथ साथ एक घर में भी आप कितना, आपको क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे सोप बनाने में, आपके थोड़ा सा खाली समय आप डेली हाफ एन आवर भी दिए, एक बार जी शुरू। मैम, ये वही सोप बेस है। अरे, ये मैम वो मोल्ड है ना सोप का। अब इसमें आपने मैं कितने सोप बना ली? कुछ भी नहीं होता है ना, लाइफ टाइम नहीं चल। मैम, काफी सारे सोप्स मैंने 30-40 के आसपास मैंने सेल कर चुकी हूँ लोकल में अभी। 4-5 जनवरी से ना, पहले तो मैंने खुद यूज किया है। मैंने अपनी सिस्टर को दिया, अपनी फ्रेंड को दिया कि तुम लोग भी रिजल्ट बताओ ना। मुझे तो चेंजेस मिल रहे हैं, आप लोग भी बताओ। उनको तो मैंने कम में दिया था पोस्टिंग पे ना, पर उन्होंने जब बताया ना तो मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया कि सच में ये वर्क कर रहा है। फिर मैंने क्लाइंट्स को देना शुरू किया लोकल में कि उनके ये प्रॉब्लम हो रही है, फिर उनका भी मुझे रिजल्ट मिला, फिर मैंने ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट कर दिया। जी वेरी मैम। नाइस, वेरी नाइस। यानी आपने भी इसको बहुत अच्छे से आगे ले जाया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। कोई भी परेशान होता है मैं कहती हूँ ये सोप यूज करो और मुझे रिजल्ट बताओ इसका। आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, इतना गारंटी देती हूँ मैम। चलिए, थैंक यू सो मच सुनीता जी। थैंक यू मैम, थैंक के यू मैम। वर्ड्स ने लोगों दूसरों को भी मोटिवेट किया होगा, तो देर मत कीजिए, डिवाइन सोप की और रेसिपी है। मैं जी। एक मैम और बात बताना चाह रही हूँ, जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था जनवरी की बात है 29, मैम उस टाइम ना मेरे पास वो पैसे नहीं थे कोर्स के लिए। सच्ची बता रही हूँ, बहुत मुश्किल से किया था मैंने। पर आज मैं कहती हूँ अगर ये 11,000 का भी होता ना मैं करती। अरे वाह। मैम इतना मतलब इनकम सोर्स मिल गया हमें लाइफ टाइम के लिए ना, और लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है इससे। तो अब मैं आपको वही सजेस्ट करूंगी, आप पीयर से शिफ्ट हो जाइए, सोप बेस खरीदिए, आपको और कॉस्टिंग कम हो जाएगी जब आपको हाँ जी इतनी मैम, वो चाहिए। ऑर्डर कर। जी मैम। आपकी जो भी लोकल सिटी है उसमें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इट्स नॉट नेसेसरी आप ऑनलाइन ही मंगाओ, थोड़ा सा आप गूगल पे सर्च करो ऑनलाइन सोप बेस, आप खुद से ले सकते हो आराम से। हाँ अब जी मैम। मैं बल्क में मंगाती हूँ तो मुझे तो 120 रुपीज केजी ही मिलता है, तो वन ट्वेंटी जी रुपीज केजी में मेरे आराम से 9 सोप्स बन जाते हैं। जी जी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक यू, फॉर टाइम ऑल्सो। थैंक यू मैम। अब आपकी अगर किसी की कुछ क्वेरी है तो बिल्कुल यू कैन रेज योर हैंड्स। अगर आप में से किसी को सुनीता जी से भी कुछ पूछना है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। हम एक और मनी मैजिकल सोप भी देखेंगे। बिफोर दैट लेट मी शेयर द स्लाइड वंस अगेन। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है दिस ट्यूसडे, यानी 24 जून से। ऑल्टरनेट डेज क्लासेस हैं, 6 डेज की क्लासेस हैं। और आज के लिए आपको रात के 12 बजे तक फीस है 2100। उसके बाद यू हैव टू पे 2500। सारी पेमेंट डिटेल्स आपके सामने है। ठीक है, मनी मैनिफेस्टेशन सोप करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों की कुछ क्वेरीज ले लेती हूँ। जस्ट एक रिक्वेस्ट है, हमने जितनी बात करी है उसके बारे में पूछिए, क्योंकि आप मुझसे इसके लिए कौन सा सोप, उसके लिए कितना, कौन सा सोप, तो मे बी इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी। कम से कम हम 60 इश्यूज के बारे में बात करेंगे इन सोप्स में।
ठीक है, कोई पूछ रहे हैं तो हमारे 27 तो नक्षत्र है, बट हर नक्षत्र के 3 से 4 इश्यूज है जो हम कवर करते हैं। उसके अलावा हम न्यूमरोलॉजी, ज़ोडिएक साइन और डिफरेंट अलग-अलग सोप्स, 60 प्लस सोप्स की वैरायटी आपके पास हो जाती है, और हेयर ऑयल्स एंड ऑल ये सब बोनस है ही। जी शकुंतला जी। जी मैम, अनम्यूट कीजिए। यस मैम। जी। हेलो। जी मैम, मैं आपको सुन हाँ सकती हूँ। हाँ मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम, इसको बेस जो आते हैं तो वो क्या पर्टिकुलर कोई कंपनीज या कोई भी अपन मंगा सकते हैं जो मीशो या अमेजोन में मिलते हैं? देखिए, बेस ऐसा है कि अप टू यू, देयर आर लॉट ऑफ वैरायटीज। उसमें आपको ऑर्गेनिक बेस भी मिलते हैं, वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, नॉर्मल बेस भी मिलते हैं। जी। दैट इज टोटली अप टू यू। जस्ट हम इसमें ना कलर्ड और फ्रेग्रेंस वाले प्रेफर नहीं करते हैं। ओके ओके। तो हम मैम जैसे अभी आपने बताया था कि 50 ऑफ वेराइटीज आते हैं, जैसे कि कलर्स पपाया है वगैरह वगैरह कुछ जैसे। हाँ, हाँ, तो वो नहीं ले सकते फिर? ओनली ग्लिसरीन ही चाहिए? जनरली इश्यूज के लिए जब हम इसको मेडिसिन जैसा यूज करें तो हम मेडिसिन दवाई को इतना क्यों वो करें ना, हम नेचुरल अच्छा रखेंगे अच्छा। तो ज्यादा अच्छा है। यानी उस टाइम पे कोई नक्षत्र का बनाना है तो ग्लिसरीन ही यूज करना है? नहीं, कुछ एक सोप्स हैं, जैसे हमको उसमें कुछ कलर्स चाहिए, तो हम जैसे येलो कलर चाहिए तो पपैया बेस सोप ले सकते हैं, ठीक है, या और आप मैम सेफ्रॉन बेस ले सकते हैं। कौन सा? सेफ्रन केसर बेस भी ओके, सोप, हाँ, केसर केसर बेस, यानी ओके। हम कलर की प्रायोरिटी के हिसाब से, जनरली वो फ्रेग्रेंस फ्री रहते, फ्रेग्रेंस हमें ऊपर से डालनी रहती है, तो वो हमारा काम अरोमा ऑयल कर देगा। ओके। और ये जो सिया बटर और वगैरह गोट मिल्क, काउ मिल्क, ये सब क्यों? कैमल, ये सब क्या? ये सब भी ले सकते हैं क्या? अच्छा कौन सा रहता है? डिपेंड, जब हम कलर की बात करेंगे, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है ग्लिसरीन बेस। फिर जब हम ओके। कलर के अकॉर्डिंग बनाते हैं, हम नक्षत्र में मैं जब कलर्स भी आपको बताती हूँ, तो आप कलर्स के हिसाब से ले सकते हो। अगर नहीं, व्हाइट, कलर नहीं, मैं गोट मिल्क को या काउ मिल्क या फिर सिया बटर एक आपने बताया था यस, इससे पहले, तो ये भी ले हाँ, सकते हैं? ये इसका भी कोई प्रॉपर्स रहेगा किसी नहीं नहीं, नक्षत्र के लिए? दे सकते हैं, बट जहां हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए ट्रांसपेरेंट ही रखिए, और जहां हमें कलर चाहिए आप कलर्स के हिसाब से लेंगे। और मैम ये जो 7 डे 11 डे यूज करेंगे, फिर जो हम ब्रेक करके फिर यूज करेंगे, तो जो ब्रेक रहेगा उसमें फिर हम हमारा जो नॉर्मल यूज करते हैं वो हाँ, फिर ले सकते हैं? बिल्कुल एब्सोल्युटली, आप कर सकते हैं आपका साबुन। वही बीच में अपना जो डेली करते हैं वो दूसरा वाला कर सकते हैं ना? हाँ, आराम से आप कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आपके सोप से भी नहाकर फिर इस सोप से भी नहा सकते हैं। इसमें आपको झाग बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑयल्स और हर्ब्स होती है ना, दिस इज एक न- मेडिसिनल वे में हो जा रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि झाग बहुत ज्यादा नहीं है, तो नॉर्मल आप आपके साबुन से यूज कर इसको भी अपनी बॉडी पे रब कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मत नहीं लेट नहीं, मी ऐसा टेल यू। बताते हैं कि नहीं मैम प्लीज, 7 डे 11 डे ही करना चाहिए बोल रहे हैं ना? ज्यादा क्या कंटिन्यू कर सकते हैं क्या डिवाइन सब? डिवाइन सोप ब्रेक दे दे के कीजिए, कंटिन्यूटी में मत कीजिए, क्योंकि इसमें हमारी जो हर्ब्स वगैरह रहती है ना, लौंग वगैरह, दालचीनी है, स्ट्रांग रहती है, तो बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी में मत कीजिए। 7 दिन करना है, ब्रेक दीजिए, फिर करिए, इस तरह, वो ब्रेक में हम ठीक हमारा है। दूसरा सॉप ले सकते हैं रेगुलर? हाँ, वही तो मैंने कहा, ब्रेक में आप आपका दूसरा सोप यूज कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। में से किसी का भी क्लास अगर मिस हुआ है, आपने किसी रीजन से लेट ज्वाइन किया है, तो सेम क्लास की रिकॉर्डिंग आपको द डिवाइन ग्रेस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप जिस भी ग्रुप में हैं उसमें भी आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। जी संतोष जी, बने रहिए, अभी एक मनी मैनिफेस्टेशन शो आपसे शेयर करने वाली हूँ। विनीता जी। जी मैम, विनीता जी, नमस्ते। अनम्यूट कीजिए। मुझे ये पूछना है हाँ, कि 2-3 इश्यूज के लिए या 2-3 प्रॉब्लम्स के लिए 2-3 अलग-अलग से सोप यूज़ करना है या कैसे देखिए, करना है? मे भी बहुत बार जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, तो कहीं मोस्टली पॉसिबिलिटी ऐसी हो जाती है कि उनका एक नक्षत्र इम्बैलेंस होने के कारण भी उनको प्रॉब्लम्स आती है, और जो एक ही सोप में कवर हो जाती है। अच्छा, तो बहुत बार ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके एक सोप में ही आपके 2 या 3 इश्यूज भी कवर हो जाए। नहीं होते हैं, तो जो प्रायोरिटी आपकी है उस पर आप पहले काम कीजिए। इट जस्ट टेक 41 to 43 days। उसके बाद यू कैन स्विच टू सेकेंड सोप।
क्योंकि ओके। नहाना तो जिंदगी भर है ना। हाँ। ठीक है। ओके, और एक पूछना है कि आप पीडीएफ देंगे या कैसे, नोट्स का कैसे रहेगा? नहीं, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। और बाद में हेल्पिंग हैंड रहेगा तो हाँ, कैसे? 24/7 तो कहते हैं, बट आपका कंप्लीट व्हाट्सएप ग्रुप रहता है जो आपको हेल्प देता है। अभी भी सुनीता जी बता सकते हैं कि ग्रुप में अभी भी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। स्टिल आई एम एक्टिव एंड आई रिप्लाई। ओके। ओके मैम, थैंक आप यू। में से अगर सुनीता जी से भी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। सुनीता जी आप जवाब दे सकते हैं ना। अब आपको कैमरा प्रो भी बनाना है कि आप इंस्टा पे आएंगे तो अच्छे से आपके वीडियोस रील्स बनाएं। जी संतोष जी। विनीता जी आपका क्वेश्चन हो गया। हो गया, थैंक यू मैम। सो मच मैम। जी संतोष जी। मैम मैंने पहले भी आपसे शायद पूछा था, मुझे रिकॉर्डिंग नहीं मिली इसकी। उस टाइम पे भी शायद मैं लेट ज्वाइन हो पाई थी। आज भी मेरा ऑफिस था तो मैं ज्वाइन नहीं हो पाई मैम। मैम आज की रिकॉर्डिंग मास्टर प्रोवाइड क्लास की करने के बात लिए कर बोलिए रहे ना। हैं। आज की हेलो। मास्टर क्लास की रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं आप। हाँ, पिछली बार भी एक्चुअली मेरी आपकी मिस हो गई थी, एंड एंड में मैंने ज्वाइन किया था। अभी मैंने आपको बताया द डिवाइन ग्रेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। आपको सबसे ऊपर में मिस्टिकल श्रुत सोप, नक्षत्र सोप की थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी बस। ओके मैम, ठीक है, मैं ढूंढ लेती हूँ फिर। ज्वाइन करा है मोस्टली वो ग्रुप में भी आज की क्लास की लिंक आ जाएगी। ठीक है। थैंक यू जी मैम। सुनीता जी। सुनीता जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ, क्या है ना, मैं बैंगलोर से, जी मुझे थोड़ा हिंदी कम आता है। सो हम ओके। एक सोप यूज करते हैं ना, इसके साथ रेगुलर सोप भी यूज करना है या? नो नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आप सिर्फ यही सोप यूज करके भी कर सकते हैं। इसमें जैसा थैंक आपका सोप रहता है वैसे ही रहता है। झाग यू। आते हैं, एवरीथिंग इज देयर, बट उतना ज्यादा झाग नहीं आता, उतना ज्यादा फोम नहीं है जितना हमारे नॉर्मल में रहता है। अच्छा, ओके, थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते। दैट इज माय क्वेश्चन, थैंक यू। एनीवन एल्स, किसी का और कुछ क्वेश्चन, या हम मनी सोप की तरफ बढ़े? बोलिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चैट बॉक्स एक बार देख लेती हूँ कि कुछ क्वेश्चन तो नहीं है। सुनीता जी आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई हैं, देखिए चैट बॉक्स में। हाँ, कॉपी से रोज रोज। अच्छा उष्मा जी, आपको अगर कोई आप ग्रुप में नहीं है तो आप YouTube में द डिवाइन ग्रेस पर सर्च कर सकते हैं क्लास की रिकॉर्डिंग। आपके भी किसी क्लोज वन को अगर आपको लगता है कि क्लास बेनिफिशियल होगी तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं। जी कांता जी। जिस कांता जी की क्वेरी लेने के बाद फिर हम लेते हैं मनी मैनिफेस्टेशन सोप। मैम आई वांट टू नो कि जैसे नक्षत्र का है, तो जैसे एक कोई भी किसी भी नक्षत्र का जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, तो वो नक्षत्र का सोप यूज करने से वो प्लैनेट्स बैलेंस होंगे या वो नक्षत्र बैलेंस होगा, तो हमारी किस तरीके की प्रॉब्लम जैसे उससे ओवरकम होगी? जैसे मैं सपोज आपको मेरा ही बोलूं, मेरा आद्रा नक्षत्र है पहले चरण में, और मुझे बीएनएन एस्ट्रोलॉजी पूरी आती है, मतलब मुझे नॉलेज है न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, वो मुझे पूरा आता है, आपको तो वो किस किसी तरीके से की हेल्प करेगा? जरूरत है ही नहीं। मैंने क्या कहा, हमारी ये टेलर बेस्ड हम्म। रेमेडी है। आप मेरे पास आई, मैडम मुझे जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेरे जॉब हम्म। इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं जस्ट अपने उसमें देखूंगी कि जॉब से रिलेटेड मुझे आपको कौन सा साबुन देना है। दैट इज उत्तरा। हम्म। तो मैं आपको उत्तरा, आपका कौन सा नक्षत्र है या आपका कौन सा चरण पद चल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपके इश्यूज। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में जीरो है, जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उनको भी एक पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी। नक्षत्र हमने सिर्फ नाम रखा है सो दैट इजीली रिलेट कर सके हम। ठीक है। और जब आपका नक्षत्र अगर इश्यू वो बैलेंस होता है तो कुछ हद तक आपका प्लेनेट भी बैलेंस होता है। ठीक है। अब आप तो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी से है तो आप रेमेडीज जानते ही हैं। तो जब आप देखेंगे तो ये रेमेडियल पार्ट ही हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको कॉफी बताई, राहु की या रेमेडी, तो जब हम यूज, हाँ, आद्रा भी राहु का दुनिया में हमारा नक्षत्र है। राहु की भी रेमेडी हो ही रही है ना डायरेक्ट। हम्म। ठीक है। तो जो एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, सबके लिए एडिड बेनिफिट है। कहीं ना कहीं आपके जब क्लाइंट्स आते हैं
और सबसे इजी रेमेडी, मैंने जब देखा सोप बहुत इजीली सब यूज करने को रेडी होते, वही मैं इनको कोई पूजा बोलूं, यहाँ दान बोलूं, वो बोलूं, वो सब नहीं करते। आजकल लोगों को हर चीज रेडीमेड और इजी चाहिए। स्पेशली न्यू जनरेशन तो बिल्कुल बिलीव नहीं Yes. करती है इन सब चीजों तो में। इसी में अब जैसे बच्चे हैं नहीं करते, उनको कुछ भी बोला, अरे मम्मी ये क्या है वो क्या है, साबुन रख दो। एग्जैक्टली। आई सी 100% कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा मैं साबुन से नहीं नहाऊंगा, अपने या आप चुपचाप नहा लेते हैं। तो अपने आप उनकी रेमेडी भी हो जाती है। तो इजीएस्ट वे है हमारे बच्चों को, स्पाउस को रेमेडी करवाने का। ठीक है सुनीता जी, आपका क्वेश्चन हो गया ना। चलिए अब मोस्ट अवेटेड मनी मैनिफेस्टेशन सोप हम देखेंगे। एक सेकेंड मुझे हैंड डाउन करने दीजिए। अब ये आपको अपने आप से लिखना पड़ेगा। मनी मैनिफेस्टेशन सोप में हम सबसे पहले हमारा जो भी सोप बेस हम चाहते हैं लेंगे, इसमें प्रेफरेबली आप ग्रीन कलर का लीजिए। तो जैसे अगर सोप बेस ले रहे हैं तो एलोवेरा, अब किसी का क्वेश्चन था, तो एलोवेरा है, नीम तुलसी है, ये ग्रीन कलर के ही आते हैं। मनी के लिए हम ग्रीन कलर का सोप बेस यूज करेंगे। कोई भी ग्रीन कलर का सोप लेंगे, उसके साथ साथ आप लेंगे मेथी दाने का पाउडर। अलग अलग, हर मेंबर की अलग अलग शॉप होगी क्या? ये क्या पूछ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। चलिए बाद में लेंगे, पहले मनी सोप कर लेते हैं। यस, कांता जी दिखा रही है ये ग्रीन कलर का सोप बेस। एक सेकेंड आपको स्पॉटलाइट कर दूं मैं, दिख रहा है आपको ये ग्रीन कलर का? इजीली कोई भी ग्रीन कलर का सोप बेस लो और उसे वापस से आप मेल्ट कर दो। उसमें आप क्या क्या चीजें डालेंगे? मेथी दाना। अब मुझे बताओ, मेथी दाना तो सबके घर पे मिल ही जाता है ना, मोस्टली आई गेस 99% लोगों के यहाँ मेथी दाना मिल जाए। अब मेथी दाना के आपको डालना है 2 पिंच। इन सब जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, इनको हल्का सा आप थोड़ा सा तवे पे कढ़ाई पे सेक लो, तो जो नमी होती है ना निकल जाती, तो पाउडर इजी बन जाएगा। नहीं तो जब बड़े बड़े दाने रहते हैं ना तो स्किन पे स्क्रैच होने का चांस रहता है। और उसको छान लीजिए। अब जो मेथी दाना है ये अबंडेंस लाती है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाती है। जायफल, नटमेग, सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ भी यूज कर सकते हैं, बट जो इश्यू रिलेटेड है, अब जो हम डिवाइन सोप और मनी सोप देख रहे हैं ये सब यूज कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर इश्यू की आई विल सजेस्ट इंडिविजुअल पर्सन ही यूज कर। वो ऐसा नहीं कि आपने बाथरूम में रख दी और सब पूरे एक साथ ग्रुप सब जने नहा रहे हैं। डिवाइन सोप और मनी सोप के लिए बिल्कुल चलेगा। जायफल 2 पिंच। अब जायफल फायर एनर्जी इग्नाइट करता है, और सभी को, अगर आप में से कोई वास्तु में भी हो तो जानते होंगे, फायर एनर्जी इज फॉर मनी। हमारा जो किचन होता है साउथ ईस्ट, दैट इज अ फायर जोन, दैट इज मनी जोन। तो जायफल आपकी जो फायर एनर्जी है वो बढ़ाता है, और इट हेल्प्स यू टू अट्रैक्ट मनी। लकी फैक्टर हो जाता है मनी के लिए। ठीक है, एट द सेम टाइम रिवाइटलाइज करता है, रिजुवनेट करता है मनी एनर्जी को। ये बात करें हम जायफल की। इसके बाद होता है सिनेमम। सिनेमम यानी दालचीनी, अगेन 2 पिंच। ये आपके मनी फ्लो को स्पीड अप करता है और आपका लक बढ़ाता है। सिनेमम, दालचीनी 2 पिंच। जिसका रह जा रहा है नो प्रॉब्लम, आई विल रिपीट इट अगेन। इसके बाद है पचोली ऑयल। जैसे हमने अरोमा ऑयल की बात करी थी, तो पचोली ऑयल आता है, ये भी ऑलमोस्ट 120-150 तक का आ जाएगा। और ये आपकी सैटर्न एनर्जी बैलेंस करने का काम करता है, जो होती है डिसिप्लिन के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, अब लेट मी टेल यू, सिर्फ साबुन से नहाकर आप बैठ जाए तो देर इज नो सेंस। हम उसमें डाल रहे हैं पचोली ऑयल, कहीं ना कहीं आप में डिसिप्लिन लाएगा, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएगा, तो अपने आप कर्मठ भी होंगे ना। ठीक है, तो आपको स्पिरिचुअली इमोशनली तो हेल्प कर ही रहा है। अरोमा ऑयल्स कहीं ना कहीं आपकी उस स्पेसिफिक एनर्जी को भी बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स पचोली ऑयल जब हम करते हैं तो अपने आप उसकी अरोमा से हम डिसिप्लिन होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि पैसा आने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो पचोली ऑयल आपकी सैटर्न एनर्जी को बैलेंस करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएगा, आपको मोर और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल रहेगा, और लॉट ऑफ लक लाएगा।
तो इतनी सब चीजें हमारी यूज होती है मनी सोप में। इसमें आगे सिर्फ पचोली ऑयल ऐसा होगा जो आपको बाहर से लाना है। अभी किसी ने लिखा है चैट बॉक्स में कि मेरे पास मनी ऑयल है, तो यू कैन यूज मनी ऑयल, बट मेक श्योर कि उसमें पचोली ऑयल हो। अब आई डोंट नो आपकी क्या रेसिपी है मनी ऑयल की, तो वी नीड पचोली ऑयल इसमें प्रायोरिटी से। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑयल से तो चलेंगे, बट पचोली ऑयल चाहिए। तो एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ, ग्रीन कलर का सोप बेस, मेथी दाना पाउडर 2 पिंच, जायफल 2 पिंच, दालचीनी पाउडर 2 पिंच और पचोली ऑयल 3 ड्रॉप्स। ठीक है, सेम वे आप बनाएंगे। आप सोप डबल बॉयलर में मेल्ट करेंगे, सारे जो हमारे पाउडर्स हैं वो पहले डाल देंगे और उतारने के बाद डालेंगे आप पचोली ऑयल। आपका जो भी है सोप बेस आप उसमें, इसमें आप चाहे तो कोई भी सिक्का भी डाल सकते हैं, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, मनी एनर्जी बढ़ाने के लिए। बाद में दैट सिक्का कैन बी रीयूज्ड। अब ये साबुन आप कब नहा सकते हैं? आपने डिवाइन सोप 1 to 7 डेज यूज करा, 7 दिन के बाद यू कैन यूज मनी सोप। फिर उसके बाद आपको जितने दिन लग रहा है, 7 दिन, 11 दिन, क्योंकि मनी सोप यू कैन यूज। उसके बाद आप अमावस अमावस, पूनम पूनम यू कैन यूज मनी सोप। ठीक है, अभी यहां तक किसी की कुछ क्वेरी? जी शकुंतला जी बोलिए। मैम जैसे मनी सोप, ये दोनों सोप आप बोल रहे कि एक ही बनाने से उससे कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई ये प्रॉब्लम नहीं? तो जब तक मतलब 7 दिन जैसे बताए वो हिसाब से यूज करो और फिर रख दो, यस, बस अब सबके लिए डिवाइन सोप मैंने बनाए हैं तो मैंने रख दिया हमारे बाथरूम में। मेरे जी। बच्चे, मेरे हस्बैंड सब उसी सोप से नहा रहे हैं। हाँ ठीक हाँ, है, तो ऑलमोस्ट इंडिविजुअल जरूरत 7, नहीं है, इसको इंडिविजुअल अगर जरूरत नहीं है। 4 लोग हैं फैमिली में तो आराम से 7 दिन में आपका डिवाइन सोप खत्म हो जाता है, ओके ओके। अगर बहुत तो वेस्टेज नहीं है। इंडिविजुअल जरूरत नहीं है फिर भी मतलब इसमें, इंडिविजुअल जरूरत नहीं है दोनों मेरे। शॉप। ओके मैम, यस, थैंक ये दोनों सोप के लिए। थैंक ठीक है, यू। एनीवन एल्स? मैम ये ऑयल्स के कोई एक्सपायरी डेट होती है क्या? ऑयल्स की ना तो। जनरली स्पेसिफाई किया जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। उन लोगों को लिखना पड़ता है, बट ऑयल्स की हाँ, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। 2-3 साल ऐसा चलता है, राइट? 2-3 नहीं, ज्यादा साल चलता है। और ओके। सेम साबुन में भी रहेगा, अपना साबुन वैसे तो खत्म हो जाएगा, पर बोल सकते हैं किसी कोई क्लाइंट पूछा तो। हाँ, कह सकते हैं जी सुनीता जी। थैंक यू। जी मैम। मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैंने ना शिवरात्रि से ये सोप यूज किया था, मनी मैग्नेट वाला, फरवरी से ना। मैम हम्म। इतना अमेजिंग रिजल्ट मिल रहा है, और मेरे क्लाइंट भी मतलब ऑस्ट्रेलिया जर्मनी से भी हैं। अरे वाह। हाँ जी मैम, जैसे रेमेडीज वगैरह मैं बताती रहती हूँ तो वो पेमेंट कर देते हैं। मैम मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी दूर से क्लाइंट मिलेंगे मुझे ना। मतलब ये मनी मैग्नेट का सोप तो बहुत ही अमेजिंग दे रहा है रिजल्ट तो मुझे। आपको ऐसा हो रहा है एक से एक बाय माउथ आपकी पब्लिसिटी हो रही है, या आप इससे कहीं प्रोपोगेट भी कर रहे हैं? नहीं मैम, ऐसे ही मतलब लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, फिर वो आगे से आगे रेफरेंस दे रहे हैं ना एक दूसरे को, कि आप सुनीता मैम से बात करो, आपको ये प्रॉब्लम है ना। और ज्यादातर केसेस वो रिलेशनशिप के आ रहे हैं मेरे पास। अरे वाह। और अभी जो आज आया है मुझे, वो हस्बैंड वाइफ के लिए सोप बनाना है मुझे ना। हम्म। तो वो अभी वो बनाऊंगी पूर्णिमा पे। वो तो हमने प्रॉपर फोटोज से बनाना हाँ देखा है। जी, फोटोज वाला जी मैम, मैंने बोल दिया उनको, कह रहे ठीक है। तो वो भी सोप का ऑर्डर आया, और मुझे और क्या कह रहे, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एक ऑर्डर आया, वो भी पूर्णिमा पे ही बनेगा, जरूर से आप फीडबैक संग वाला। ग्रुप ओ में। हाँ जी मैम। ठीक है, चलिए। जी जी जी। थैंक यू सो मच सुनीता जी। थैंक वंस अगेन एक बार मैं कोर्स की डिटेल्स आपको बता दूं। नेक्स्ट ट्यूसडे यानी 24 जून से कोर्स स्टार्ट हो रहा है नक्षत्रा सोप का। मैजिकल सोप, मिस्टिकल सोप, ये सर्टिफाइड कोर्स है। रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होगी। ऑल्टरनेट डेज यानी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये होगा। 2 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए हमारी फीस का ऑफर है 2100 रुपीज। पेमेंट डिटेल्स सब आपके सामने है, यूपीआई डी, फोन नंबर, स्कैनर, बैंक डिटेल्स। आप पेमेंट करके जो नीचे लाल कलर से नंबर दिया है 8130283244, इस पर स्क्रीनशॉट भेजना ना भूलें।
ठीक है जी। उष्मा जी। हाँ मैम, मुझे सिर्फ वही पूछना था कि ये जो 2 सोप आपने बताए वो पर्टिकुलरली कौन से दिन पे बनाने चाहिए? ये आप किसी भी दिन बना सकते हैं। मैंने कहा इन 2 सोप्स के लिए आपको पर्टिकुलर कोई दिन नहीं देखना है। अच्छा, आप कभी भी बाकी का बना जो सकते हैं, जस्ट सनराइज से नक्षत्र, सनसेट के बीच। करेक्ट, नक्षत्र वाला वो सब जब सिखाते हो क्लास में, तभी हाँ, उसके स्पेसिफिक डेज या नक्षत्र में बनाने होंगे, वो भी स्पेसिफिक होते? डेज होते हैं, स्पेसिफिक मंत्रास होते हैं, क्योंकि दे आर करेक्ट, वेरी पावरफुल। तो वो आपके प्रॉपर जो दिन है उसी दिन बनते हैं, और जिस दिन से यूज करना है उसी दिन से यूज किया जाता है। करेक्ट, वही जानना था क्योंकि मैं भी एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे वही जानना था। ठीक है, थैंक यू जो सो भी मच। ऑलरेडी ऑकल्ट फील्ड में है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है ये कोर्स। थैंक यू सो मच। और किसी का कुछ क्वेश्चन, और शैल वी वाइंड अप? थैंक यू सो मच एवरीवन। स्पेशल थैंक्स सुनीता जी आपको, आपके अमूल्य समय के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ नाइस डे। सी यू इन क्लास। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं आप सभी से ट्यूसडे को 24 जून। थैंक यू एंड डू शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन द गिवन नंबर, जरूर शेयर कीजिएगा सो दैट हम आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्म करके आपके ग्रुप में ऐड कर दें। एंड थैंक यू सुनीता मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और आपने आज इतने प्यारे प्यारे वॉइस नोट्स ड्रॉप करे थे आपके फीडबैक्स के साथ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, अच्छे से ग्रो करें, अच्छे से लर्न करें और कनेक्टेड रहें। थैंक यू।